तेरी नस्ले पाक में है। बरेलवी है ना सारे, जो बरेलवी हैं वही बोले ना। मुझे सुले कुल्ली की दाद पसंद है, ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है। हाँ जी, पक्के सुन्नी बोले। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले, जोर से, हम अहले बैत वाले भी, बैत वाले भी हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन है। और बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। जो लोग सिर्फ सहाबा का नारा लगाते हैं, यानी सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, वो जन्नत की महक तक नहीं पाएंगे। अल्लाहु अकबर। और जो सिर्फ अहले बैत का नारा लगाते हैं और नबी के यारों को भोगते हैं, वो जन्नत की महक के करीब तक नहीं जाएंगे। इसलिए कि जन्नत उसे मिलेगी जिसके सीने में सहाबा का प्यार भी होगा और अहले बैत का प्यार भी होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह। का शुक्र है हम वही लोग हैं, हम वही लोग, वही लोग हैं। हमारे सीने में सहाबा का प्यार भी है और अहले बैत का प्यार, बैत का प्यार भी है। बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे राफजियों को ये बात हजम हो जाए। हमने अहले बैत की अजमत सीखी हुजूर के सहाबा से। बेशक बेशक, किससे सीखी है? हुजूर का सहाबा। बोलो मेरे लाल, किससे सीखी है? बेटे कभी आइसक्रीम खाई नहीं है? हाथ हो गई भाई यार। हाँ, बोले जरा किससे सीखी हमने हुजूर के सहाबा से। सहाबा से। एक बात बड़ी तेजी से बयान की जाती है और बताया जाता है कि इनमें नफरतें थी, दूरियां थी। कैमरों को लेके पीछे वाले शोर कर रहे हैं भाई। अब जैसे लग के भैया, अब मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे मेरे भाई? थोड़ा सा बोलने दो मेरे लाल, बस देख लो यार। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे पता आप बारात का खाना छोड़ के बैठे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। हाँ डॉक्टर साहब, ये बारात में खाना छोड़ के आगे तकरीर सुननी है, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर नहीं दिख पा रहा है ना तो थोड़ा नाराज ना होइएगा, एडजस्ट कर लें एक दूसरे को। डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, गाड़ी रिवर्स होके वहीं पहुंच जाती है। चलूं मैं आगे? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, आवाज में कह दें ना या रसूल अल्लाह, है ना? आवाज कुछ लोग मुंह देख रहे हैं या कुछ लोगों को आवाज जा नहीं रही है। पीछे वालों को भी आवाज जा रही है ना साहब? सबसे पीछे वालों को शायद नहीं जा रही। नहीं आ रही? आ रही है बेटे? एक नारा मैं लगाऊं, जवाब सबका आना चाहिए। नारे हैदरी। या अली। किसी की जेब में तो नहीं है भाई? नारा लगना चाहिए ना जब मैंने नारा लगाया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सारे मौजूद है ना? सच ये है कि हमने अहले बैत की अजमत सीखी हुजूर के सहाबा से। बेशक, किससे सीखी है? बोले आप भी, हुजूर के सहाबा से। मुझे बहुत बातें कम वक्त में करनी है। किससे सीखी है? हुजूर के सहाबा। हुजूर के सहाबा से। एक मोटी बात कही जाती है कि माज़अल्लाह पहला हक हजरत अली का था, अबू बकर उमर ने छीन लिया। मेरा एक सवाल है, हमारा अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने ये कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, दरवाजा है। अली उसका दरवाजा है। ये बात किसने कही? मेरे नबी ने। तो अली अजमतों का मालिक, अली वो है जो नबी की दरसगाह का पढ़ा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, एक सवाल, 22,000 लश्कर के सामने जब एक 6 माह का असगर न झुक सका, तो कोई गलत फैसला करके हैदर कर्रार को कैसे झुका सकता था? बेशक बेशक। एक बात। और दूसरी बात, अबू बकर भी नबी की दरसगाह के पढ़े हुए, हजरत उमर भी नबी की दरसगाह के पढ़े हुए,
आज मुफ्ती साहब का शागिर्द कोई गलती कर दे, इनसे पूछा जाता है क्या पढ़ाया है, आपके शागिर्द ने गलती की है, ये कहते मैं हिसाब किताब करूंगा, मैं पूछूंगा उससे बुला करके, मैंने तरबियत तो ऐसी नहीं दी थी, मैंने सबक तो ऐसे नहीं पढ़ाए थे, मैंने उसको दयानतदार बनाया था, मैंने उसको इंसाफ परवर बनाया था। अगर आज के उस्ताद का शागिर्द गलती कर जाए, जिम्मेदारी उस्ताद पे आती है। जबान को ताला लगा, अबू बकर पे भौंकने वाले, बात अबू बकर तक नहीं रहती, बात नबी की दरसगाह तक जाती है। उमर पे भौंकने वालों, बात उमर तक नहीं जाती, बात नबी की दरसगाह तक आती है। खुदा की कसम, पढ़ाना तो बड़ी बात है, जिसे मेरा नबी एक निकाह देख ले, खुदा की कसम वो बिलाल इतनी अजमतों वाला हो जाता है कि काबे की छत पे खड़े होकर आजाद देने लग जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, आप ये मत कहना कि हमारे यहाँ कोई राफजी नहीं है, हमारे घर भी कोई वहाबी नहीं है, लेकिन जब से मोबाइल आया है ना कमरों के अंदर, राफजी बिस्तर तक आ गए। अल्लाह अपने पे जाने की जरूरत नहीं, बैठ के बैठे वायरल, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, बात लॉजिक पे करते हैं। और हमारा साइंस पढ़ने वाला नौजवान ना कहता बात तो ठीक है, वो कहते ये कैसे हो सकता है कि कोई एक लम्हे में अरशों पे घूम आए, समझ में आने वाली बात है। हुजूर तो हमारी तरह थे, हमारी तरह ना होते तो आमिना के घर पैदा क्यों होते, हमारी तरह ना होते तो अब्दुल्ला के लगते जिगर क्यों होते, मक्के में क्यों चलते, क्यों पत्थर लगते, क्यों कांटे लगते। तो जवान जो है ना बह जाता है, कहता बात ठीक है। नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, आपको अपना महबूब बनाना हो ना, बड़ा इंतखाब करते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा छानते हैं। इन्हें अपना महबूब बनाना हो, छान पटक के बनाते हैं। इनको अपना बनाना हो, बड़ा सोच समझ के, बड़ा तलाश करके किसी को दिल देते हैं। अब जरा सोच के बता, अगर तुझे और मुझे अपना महबूब बनाना हो तो छान पटक के बनाते हैं। जिस रब ने कायनात को बनाया, उसने अपने महबूब को बनाया है, बेशक बेशक। और जब उसने अपने महबूब को बनाया है तो फिर कितना हसीन बनाया बेशक है ना, कितना हसीन बनाया। मैं एक छछुंदर की गुफ्तगू सुन रहा था, आपको ये कह रहा था ये बात समझ में आती है, वैस करनी ने दांत तोड़ लिए हुजूर के इश्क में, ये लॉजिक है, ये समझ में आने वाली बात है। कोई किसी की मोहब्बत में दांत कैसे तोड़ सकता है। मैं कहता काश मेरे सामने होता, मैं तेरा गला पकड़ता, जबान खींच के कहता दांत की बात तो छोटी की है, मेरे नबी की जात तो ये है, मेरे नबी की अजमतें तो ये है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि उसने यूसुफ पे कटी, मिश्त में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान दांत अल्लाह। की बात करता, मेरे क्या नबी पे बात है। लोग गर्दनें कटाने तैयार रहते। हाँ, रब ने ये असमत महबूब को अता फरमाई है। कई बातें इस तरह की जाती हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कभी ये इल्जाम न लगाइएगा अबू बकर ने हजरत अली का हक छीना है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि हैदर कर्रार से कोई इतना छोटा तिनका भी छीन के ले जाता। अबे वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतनी ताकत वाला है कि जब उसकी शमशीर चलती है हवाएं तड़प के कहती है शाखे मरता शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। खैरियत है ना सारे लोग, जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद हाशमी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशमी साहब क़िबला जो खुद भी अच्छे खतीब हैं, इन लोगों की मेहरबानी कि अपने होते हुए मुझे इस कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है। बड़े लोग हैं, बड़े फैसले रहते हैं, ठीक है ना। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला का आपको मुकम्मल खिताब सुनना है, ठीक है ना। हज़रत तशरीफ ले आए हैं,
साहब आ गए तो समझो पूरी महफिल आ गई है ना। सारे तैयार है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं और बड़ी बात करने लगा हूं, तैयार हैं सारे? डट के बोलने जरा या रसूल अल्लाह, और डट के बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि आवाज यहां से उठे, करबला होते हुए नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर के गुंबदे खजरा तक पहुंच जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये इल्जाम ना लगाइए, हमारा अली अली है। अली है। तो कई किलो का आदमी पटक देता है, यहाँ तो सारे ही लगभग पौन क्विंटल के बैठे। डट के बोलते ना मौला, और जोर से मौला। अली। आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। मैं जिसका मौला अली, मैं जिसका मौला अली। तो फिर सारे बोले ना मौला, और डट के बोले मौला अली। अली। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हाँ जी, आज सुन्नी अली अली कर रहे हैं, और शुक्र है हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। हमारा अली वो है जिसे नबी ने, जिसको नबी ने अपने कंधे पे सवार किया है। बेशक। है ना? कंधे पे हुजूर ने सवार किया। हुजूर फरमाते, जबकि हुजूर सब जानते, फिर कह रहे अली हाथ किधर पहुंच गया, कहां पहुंचा अली हाथ? कहते हैं हुजूर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। है, वाह वाह वाह। जब वो काम निबट गया तो बोले उतरो, कूदे, फिर हंसने लगे। हुजूर ने फरमाया अली क्यों हंस रहे हो? कहा हुजूर इतनी ऊपर से कूदा हूं, चोट बिल्कुल नहीं लगी। बेशक। तो अली अली। अली है, अली अली है। ये जो मुनाफकत पैदा की जाती है हुजूर के सहाबा के दरमियान और अहले बैत के दरमियान, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सच तो ये है, अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हसन को कंधे पे बैठाया, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों का अमीन है, अमीर है, खलीफा वक्त है। हसन के पैर अबू बकर के सीने पे लग रहे हैं। किसी ने कहा बच्चे को कंधे पे बैठा रहे हैं। फरमाया तुम जिस बच्चे को देख रहे हो ना, मैंने इस बच्चे को इसी तरह हुजूर के कंधे पे बैठे हुए देखा है। इसी तरह इनको हुजूर के बोलो कांधों पे बैठे हुए देखा है। एक एक सुन्नत अदा करते थे हुजूर के सहाबा, एक एक तरीका अदा करते थे। और बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, ये बड़े लोग दुआएं देंगे, मैं एक और बड़ी बात साबित करने लगा हूं। सुनो, अल्लाह का शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं, और हम सबक पक्का कर लो याद, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, सहाबा का रिश्ता अहले बैत से कैसा है, बहुत गौर से सुनिए। मेरी उंगली की तरफ देखिए, कोई चीज उनकी मिसाल नहीं बन सकती, बेशक। लेकिन तकरीब फहम के लिए कह रहा हूं। दाहिनी जानिब वो चल रहा है जो सदाकत का इमाम है, बेशक। बाईं जानिब वो चल रहा है जो अदालत का इमाम है। बेशक। सदाकत के ताजदार को अबू बकर कहते हैं, बेशक बेशक। अदालत के ताजदार को, बोल के सलामत रहे माशाल्लाह, अदालत के ताजदार को उमर कहते हैं। बेशक। और आप समझ जाएंगे इशारे में, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का ताजदार है। बेशक बेशक। कौन हुआ बीच में? क्या बात है मौलाए कायनात। अबू बकर ने कहा यार अली तुम भी जवान हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है फातिमा, एक काम ना करो? कहा क्या? का रिश्ते की बात शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। ये पहली बात किसने कही रिश्ते की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जवाब में हजरत अली कहते हैं यार हिम्मत नहीं होती, चाहता तो हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। बाईं जानिब से हजरत उमर ने हाथ पकड़ा कि यार
आज दिल की बात हुजूर से कह ही डाल। सुभान अल्लाह। उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हसन फूल। फूल। आज अपने दिल की बात कह ही दो। हजरत अली की हिम्मत बंधाई किसने? अबू बकरो उमर ने हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बंधाने के बाद आगे लेके जहां हुजूर बैठे सामने आके अली बैठ गए। अब अली सिर्फ विलायत का मरकज नहीं, शराफत और गैरत का मरकज भी अली है। बेशक। हाँ, हया का महवर है अली। बात तो सारी तय हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। कुर्बान जाऊं अपने नबी के, कि जो बगैर पूछे दिलों का हाल जान लेता है। हुजूर कह रहे, अली कैसे आए हो? कोई तमन्ना है? कोई तमन्ना है? कैसे आना हुआ? हुजूर बस कहो ना जो कहना चाहते हो। हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। फरमाया अली जो तुम कहना चाहते हो वो मैं कह के सुना दूं। बेशक बेशक। बोलो यार, जो सुन्नी है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली जो तुम कहना चाहते हो वो मैं कह दूं। कहते हैं फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, का मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान। हुजूर बताएं ना। फरमाया अली ये सोच के आए हो ना कि मेरी बेटी का हाथ मांगोगे? फरमाया अली तू बाद में आया है, तुझसे पहले अभी जिब्रील ने आके तुम्हारे रिश्ते की खबर मुझे अता की। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा नबी कह रहा है अली तुम बाद में आए हो, अभी जिब्रील आकर के गए हैं, बताया है कि अल्लाह ने आसमानों पे फातिमा का निकाह अली से कर दिया है, अली का निकाह फातिमा से कर दिया है। अब मेरे नबी फरमाते हैं अली सुनो, मैंने जिब्रील से कहा था जब निकाह होता है ना तो कोई वकील भी तो होता है। जब मेरे अली और फातिमा का निकाह हो रहा था तो वकील कौन बना है? जिब्रील कहते हैं वकालत का हक रब ने अता किया है। कहा फिर बताओ तो सही, जब निकाह होता है खुतबा किसने पढ़ा? अब जिब्रील कहते हैं सरकार निकाह का खुतबा जिब्रील ने पढ़ा था। कल तुम्हारा निकाह अर्शों पे हो चुका है, अब मुझे इजाजत मिल गई है। ये कह के मेरा नबी उठा है, जैसे उठ करके चले गए पीछे से जिब्रील आ जाते हैं। सरकार किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा के पास जा रहा हूँ। सरकार किस लिए? कहा बेटी से इजाजत लेनी है। कहा मैंने तो खबर दी थी कि रब ने फैसला कर दिया है अली का निकाह फातिमा से हो चुका है। कहा जिब्रील ये सच है कि निकाह अली का फातिमा से हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ फातिमा की तो नहीं है, कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत की एक एक बेटी का मामला है। आज अपनी फातिमा से इजाजत लेकर के मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे अपनी मर्जियों की खातिर बेटियों के गले कुर्बान न किया करो, अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी तबाह न किया करो, अपनी अना की खातिर बेटियों की जिंदगी पर बर्बादियों के बिल्डोजर न चलाया करो। ये मेरा नबी पैगाम दे रहा है। हमने दुनिया में देखा है कि जब बेटों के निकाह और रिश्ते होते हैं 6-6 बार बेटे से पूछा जाता है फला के साथ रिश्ता हो रखा है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं? माँ कहती है बता बेटे, खाला की बेटी से रिश्ता कर रखे हैं बाबा, तेरी क्या राय है? डट के कह देता नहीं करनी है उससे। फिर कहा जाता है फला की बेटी है, कहा मुझे पसंद नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक मिसाल बेटी की ऐसी नहीं मिलती है जहाँ बाप ने बेटी का हाथ पकड़ के किसी शराबी के पल्लू से बांध दिया हो तो बेटी ने इनकार किया हो। खुदा की कसम बेटियां गर्दन झुका करके शराबी के साथ जिंदगी गुजार लेती हैं, कबाबी के साथ गुजार लेती हैं, जुआरी के साथ गुजार लेती हैं, कभी शिकवा नहीं करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती हैं। वजह यह नहीं है कि उनके मुंह में जबान नहीं होती है, लेकिन उनके दिल पे पत्थर नहीं होता है। वो जानती है अगर एक आंसू मेरे बाप ने मेरी आंख में देख लिया शायद पूरी जिंदगी मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। हजार गालियां खा करके बेटियां बाप की दहलीज पर मुस्कुराती हुई आती है। अब्बा कहता बेटी क्या हाल है? मुस्कुरा के कहती शुक्र है जी अब्बा बड़ी अच्छी कट रखी है, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ अल्लाह ने बेटियां दी है, इनसे पीछा छुटाने की कोशिश न करना। अंधे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज के साथ दे देना, लेकिन किसी शराबी के साथ न भेजना, किसी जुआरी के साथ न भेजना, किसी बदबख्त के साथ न भेजना। खुदा का वास्ता है सुनो, बेटियों के दिल रखा करो, मान रखा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। सारे कह दे या रसूल अल्लाह।
जोर जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। नौजवानों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता सुनो। दो चीजें हैं आज, जिक्र हुसैन भी है और फिक्र हुसैन भी है। बेशक ये बेशक। दो बातों पे बात कर रहा हूँ आज, जिक्र हुसैन भी और फिक्र, हुसैन जिक्र हुसैन भी और फिक्र। शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके आंगन में बहन या बेटी ना हो। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो भाई, है कि नहीं? है ना? जवानों से मेरी गुजारिश है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बेटी या बहन ना हो। सच बताना, दिल पे हाथ रख के, वो बहन जिससे पूरी जिंदगी हम लड़ते रहते हैं, जब रुखसत हो घर से चली जाती है ना, तो उसके बगैर फिर घर में मन नहीं लगता है। मैंने कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है कि जो 8 बेटे, 7 बेटे, 9 बेटे अल्लाह ने दिए, बेटी शादी के बाद चली गई है, बेटों के पास मर्सिडीज, BMW, फरारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जब बैठता है ना बाप बेटों के बीच में, पूछो क्या हाल है, कहते हैं जब से बेटियां गई हैं पूरा आंगन ही उजड़ गया, पूरा आंगन ही उजड़ गया। क्यों? क्योंकि बेटे जो है ना, बेटे वक्त नहीं देते माँ बाप, वक्त दिया करो, बुढ़ापे में इनके पास बैठा करो। तुम्हारे तो सैकड़ों यार होंगे, इनका तो कोई यार भी नहीं है। इतने कमजोर हो गए कि रिश्तेदार तक छोड़ गए साथ, यार कोई नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के, कम से कम तुम तो उन्हें वक्त दे दिया करो। तुम, मेरा नबी जा रहा है ना किसके पास? बेटी के पास। बेटी सुने जरा तवज्जो से, बेटी तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन रहे मेरी बात, आवाज आ रही है ना? हुजूर गए, बेटी जी बाबा क्या कर रही हो? अब्बा रोटी बना रही हूँ। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उठो। अर्ज करती अब्बा एक रोटी रह गई है, इजाजत हो तो बना लूं? कहा ना, फौरन उठ जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा हुजूर कह रहे हैं कि बेटी अगर एक रोटी का बहाना बना के ना तुम्हारी निकाह में देरी हो गई तो उम्मत इसको दलील बना के बेटियों के निकाह करने में देर कर देगी। बेशक बेशक। सुन रहे मेरी बात? बेटियों के निकाह करने में उम्मत देर कर देगी। फातिमा उठो। खातून जन्नत उठी। अब्बा क्या बात है? अब सुने बहुत गौर से, अब्बा क्या बात है? का दरवाजे पे अली आया है। है। क्या बात है? दरवाजे पे अली आया। अब्बा क्यों? बेटी निकाह रिश्ते का इरादा है, तुम्हारी क्या राय है? बाज आपका पूछ रहे तुम्हारी क्या राय? क्या राय है? अब खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। क्या फातिमा बात? कोई अपनी बात अलग से रखती नहीं। अब्बा जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैं बेटियों से भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है ना, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा का वास्ता, कभी बाप की पसंद पे अपनी पसंद को तरजीह मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना बाप की पसंद को अपनी पसंद। कभी ये कोशिश मत करना कि हम बाप की बात टाल सकें, और किसी के झूठे वादों में मत आना। अगर कोई तुझसे लाख कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा, लाओ कुरान रखो मेरे सर पे, मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूं, जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक। क्या बात है? बेशक। कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छलनी के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों, खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती हैं, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं, या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या जहर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है, वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक। क्या बात है?
क्या बात है मुफ्ती साहब की वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, बेशक तोल ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊंगा, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना, बेशक बेशक बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन ला के दे दिए, सुन सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रखी थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था बिस्मिल्लाह ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया है। बेशक बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, ना मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे आपकी रजा, अब हुजूर कहते हैं फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूँ, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली, है ना? वरना तो जिंदगी बीत गई। हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा। सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है, खातून जन्नत खामोश है, ठीक है राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना उसके बाद सोना चांदी भी नहीं, यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं है, लेकिन फातिमा सुन मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है, बेशक करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार प्यार करता है। फातिमा मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, है ना? कितनी बड़ी बात है। दूल्हा वो है जो हैदर करार है ना? और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई, हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह, कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ
10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपनी मुरादाबाद की बात है, बाहर था तो मैंने देखा था उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह। सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नियत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को दे, बेशक। क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वो करोड़पति चूतियों की ठोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जरा सारे कह देना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है, हुजूर फरमाते हैं फातिमा इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह ही से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा बा, सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर? कहा मेहर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका कयाम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को महर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? का बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का महर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर लाके मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा महर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था। भाई चलूं आगे, चलूं? फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, फिर तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ, नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में का तलाश किया, आ गई, बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी, आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। इतना सुना, मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है?
उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली, हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे वाह नबी वाह ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू हैं, बेटी के सर पे डाल के कहा था, फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है, बेटियों अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। आ तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है, बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हो, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक 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 क्या बात है। टेंशन ना लो, एमएलए साहब आ गई बैठे आज, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी, रुखसती हो गई, घर आ गई। जब आ रही ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। अब बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया, 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? काली मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं, कहा कह तो दिया होता, कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जतों वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। बेशक मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंदें हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंदें कि फाके कर लिए अली से सवाल, बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। खूबसूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक ये जो महीना आता ना, कुछ लोग खाली इमाम हुसैन का ही नारा लगाते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। कमान नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमाम हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमाम हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक तेरी औकात क्या कि तू एतराज करे इमाम हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है, बेशक क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है।
और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सोन मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है। नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूंरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक। क्या दिया था सुलह की किसने? इमामे हसन ने। बोलो इमामे, जोर से यार, इमामे हसन ने। और डट के कहा करो हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक। खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले और हम ही नबी वाले। मैं क्या कह रहा, हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बिठाता रखा के और हुसैन को भी कंधे पे बिठाता रखा के। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा कायनात के वक्त हुजूर तशरीफ लाए, रात का वक्त है, हुजूर आ गए। खातून जन्नत ने देखा बाबा इतनी रात को। कहा जी। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा फातिमा मेरा जी चाहता आज मैं तेरे घर सो जाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी बेटी? नबी कहते मेरा जी चाहता है मैं तेरे घर सोऊं। अब्बा क्यों? कहा फरमाया मुझे तेरे हसन और हुसैन की बड़ी याद आ रही है। बेशक। खातून जन्नत कहती जिस कमरे में हुजूर लेटे ना, वो एक बंदे की जगह थी, उसमें एक बंदे की जगह हुजूर लेटे। फरमाया फातिमा। जी बाबा। फरमाया मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। ना मेरी बात, मेरा हसन भी ला दो और मेरा हुसैन भी ला दो। अब्बा ये हसन जो है ना, ये 4 बार दूध मांगता है। हसन रात में 3 बार दूध मांगता है, हुसैन 4 बार दूध मांगता है। हुजूर ने फरमाया फिक्र न करो फातिमा, जैसे ये तुम्हें प्यारे हैं वैसे ही मुझे भी प्यारे हैं। बेशक बेशक। खातून जन्नत कहती कुर्बान जाऊं अपने बाबा की, मैंने हुजूर को बेटे दिए ना तो मैं सोच रही थी हुजूर लिटाएंगे किधर। कहती मैंने देखा हुजूर ने हसन को अपनी दानी जानिब सीने पे लिटाया और हुसैन को बाईं जानिब सीने पे लिटाया और हुजूर ने यूं हाथों से बांधा दोनों को और लेके सो गए। कहती रात में मेरी आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। बेशक बेशक। चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं, मैं दौड़ गई अब्बा, उठा लिया होता। फरमाया फातिमा सिर्फ तेरे ही लाल नहीं, जितनी तुझे हसन हुसैन का काम करके खुशी होती है ना, तुझसे ज्यादा मुझे इनका काम करके खुशी होती है। बेशक बेशक। मेरा नबी दूध गर्म करके पिलाता रहा और ये बात कई बार मेरे नबी ने कही, या अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं और तू भी इनसे प्यार कर फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। बेशक बेशक। किसके लिए? दोनों के लिए। और अगर कोई ये सोचता है कि हसन को नाराज करके हुसैन का दामन थाम के जन्नत चला जाएगा तो बेवकूफ गधा है वो। इसलिए कि जन्नत के मालिक हैं दोनों, बेशक। और दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बगैर जन्नत में जाना गवारा ही नहीं करते। बेशक बेशक। बात याद है, तवज्जो है, बता दूं क्या बात है? इनका प्यार बता दूं, वो हमारे भाइयों की तरह तो भाई नहीं थे ना, हमारी तरह नहीं थे, है ना। मसला ये कि हमारी दुकान का बंटवारा हो जाए ना तो जिधर माल ज्यादा है ना उधर डंडी मार के ना अमीर को मिल जाती है, गरीब बेचारा पिस जाता है ना। लेकिन उनमें कितना प्यार है, उनमें कितना प्यार है। दोनों भाई थे, किसी बात को लेकर अनबन हो गई। एक दिन गुजरा, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ लें लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन गुजर गया गुफ्तगू। जब तीसरा दिन आया, शाम का वक्त आया, सूरज ढलने को था, इमाम हुसैन ने कलम उठाया, एक तहरीर लिखी और फरमाया मेरे हसन को दे गया। आप जरा सुनिएगा, हसन बड़े कि हुसैन? सुभान अल्लाह। कौन बड़े? कौन बड़े? हसन बड़े। और तहरीर कौन लिख रहा है? हुसैन। और तहरीर में क्या लिख रहे? तहरीर में लिखा भैया नाना ने फरमाया है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लिहाजा तीसरा दिन पूरा होने से पहले पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। वाह 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 वाह।
किसने कहा? छोटे भाई ने। आज अगर तुम ये छोटे से लिखवा दो तो जो बड़े के पास है, उसे आना चाहिए घुटनों पे चल के, तुझे तो बड़ा बनाया अल्लाह ने, तू नहीं जाएगा। अब देखो इनका प्यार, जैसी तहरीर इमाम हसन को मिली है उसको पढ़ाए दौड़ लग जाती है, भाग के आए हैं भाई हसन, आए हैं हुसैन को आके सलाम किया है, सीने से लगाया है, बातें होने लग जाती हैं। अब हसन कहते हैं यार हुसैन बता तो सही, उम्र में तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, लेकिन तूने ये क्या किया है? आज ये लिखा है कि आओ आके मुझे सलाम करो, मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा, मैं दौड़ के आगे आके सलाम कर दिया, मगर ये तो बता दे तू भी तो आके सलाम कर सकता था। कहा सुनो भैया, जहां नाना ने ये कहा है कि जो नाना ने ये कहा है कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहां नाना ने ये भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं तो ये चाहता था अगर जन्नत में जाने की बात आए तो हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, अंजुमन गुलिस्ताने रजा कमेटी, हाफिज मोहम्मद अमन साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हम और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं, हसन भी हमारा है, हुसैन भी हमारा है, दोनों फातिमा के लाल है, दोनों हैदर कर्रार के पाले हुए हैं, दोनों को मेरा नबी कंधे पे बैठाता रहा, दोनों को मेरे नबी सूंघते भी थे चूमते भी थे। किसी ने कहा था सरकार चूमते हुए तो दुनिया को देखा है, सूंघते हुए पहली बार आपको देखते हैं। हुजूर ने फरमाया चूमता इसलिए हूँ कि मेरी फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ कि मुझको इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आया हूँ कि मुझे इन दोनों में से जन्नत की खुशबू आया करती है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल, बोलो ना, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी हमारा है और हुसैन भी हमारा है। हसन भी शहीद हैं, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं लगी है, करबला में साथ हुसैन की भी कुर्बानी लगी है, साथ इमाम हसन की भी कुर्बानी लगी है। ठीक है ना? बोलो, समझ गए ना? तो जो है सारे लोग तकरीबन 21 करबला में अफराद अली के घर के थे। बोलो सुभान अल्लाह। 21, इनके अलावा जितने थे वो सारे प्यार करने वाले लोग थे, वो सारे जोर से वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। तवज्जो है, सुनिएगा बहुत गौर से। हसन उस साबिर को कहा जाता है जो जहर खा के जिगर के टुकड़े देखता रहा आपने, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था भैया एक बार बता दो ना, बस एक बार, ये जहर किसने दिया है? इमाम हसन ने कहा क्या करोगे? अगर जान लोगे तो बदला ही तो लोगे। फरमाया अगर तुम्हारा ये इरादा है तो सुनो, जिस पे मेरा शक है अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं और वो ना निकला तो फिर इतना खड़ा हो जाए, और अगर वही है जिस पे मेरा शक तो फिर बदला लेने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक खुद बदला लेने का। अपने भाई को अपने कातिल का पता नहीं बताया, ये ऐसा साबिर है। और हुसैन ऐसा साबिर है कि जिसने 71 लाशें उठाई हैं, लेकिन नाशुक्री का एक जुमला जबान पे नहीं आया है। हुसैन ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, यहाँ तक कि सर अपना रब की बारगाह में रख दिया और रख के कहते मालिक अकबर दिया, बता तेरी क्या रजा, कासिम दिया, बता तू क्या चाहता है, अब्बास मैंने दे दिया, बाजू कटा दिए भाई के, मालिक बताना अब तेरा क्या फैसला है? मालिक सब लुटा के आ गया। हुसैन ने ये साबित कर दिया तेरा दीन अकबर से बड़ा है, तेरा दीन कासिम से बड़ा है,
तेरा दीन असगर से बड़ा है, तेरा दीन अब्बास से बड़ा है। मैं सारे लुटा चुका हूँ। हुसैन अपना सर लेके आ गया। मालिक बता अब तेरी क्या राय है, अब मेरे बारे में तू क्या चाहता है, तेरा क्या फैसला है। मालिक बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था तब हवाएं चीख के कह रही थी, इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाएं दर्दे इसियां पंजतन के तर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हम आखिर में फिर क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बेशक बेशक। अरे बोले तेरी नस्ल पाक में है, तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस तो माफ फरमाए रब्बे का। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। अल्लाह 1 घंटा भी नहीं। बड़ा वक्त लग जाएगा ना। मैं आपको मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। अल्लाहु अकबर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। खैरियत है भाई। मैं आपको बता दूं, एक तरफ मेरी तरफ देखने जरा 1 मिनट 1 मिनट। मैंने पहले ही कहा था मैं जल्दी माइक पे आया हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी कोई मजबूरी रही होगी। मैंने भाई लोगों को बता दिया, हजरत को बता दिया था। भाई लोगों को मालूम था कि मेरे वालिदैन और मेरी बहन भाई उम्रे के लिए जा रहे हैं, उनको 2 बजे मेरे घर से निकलना है। तो मैं चूंकि वादा कर चुका था इसलिए मैं आया हूँ, है ना। मैं असल में ये दुनिया है, मैं अपना वादा निभाने आया ना, तो कई बार ना रिश्तेदार भी भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं लोग इसे आज भी जलसे की पड़ी, हम किसे किसे जवाब दें यार, सब अपने अपना गुस्सा लिए बैठे रहते हैं, हम पे भी किसी की बातें सवार रहती हैं। मैं वादा पूरा करने के लिए आया। बस ये है कि आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया है मेरे भाई। मैं आपकी मोहब्बतों की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे हुक्म हो रहा है, मुफ्ती साहब क़िबला ने भी कहा है कि बस हुजूर का शजरा पढ़ दीजिएगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी मिल जाएगी ना उसके बाद। हाँ, फिर बाद में हंसी करिए। भाई मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना, है ना। सारे राजी हो जाएंगे, और तुम राजी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी तो ये कोशिश है कोई रूठे तो रूठे, हसनैन का नाना ना रूठे, बेशक। है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, बात अच्छी लगे तो बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं मर ना जाए। अभी तो कुछ सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा नहीं। आप भी डर के ना बोलो, जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अब इसको थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ी आवाज दे दें ताकि मौलवी पे कम असर पड़े। ठीक है, मैं जब हाथ का इशारा करूँ ना तो समझ जाइएगा। क्या समझोगे? नहीं यार, ये समझ जाइएगा मौलवी का क्या सांस लेना चाह रहे हैं आप, ये समझना है आपको। हाँ, ये समझना है। और आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है। उस लंबी सी सुभान अल्लाह की आड़ में मैं एक छोटी सी लंबी सी सांस ले लूंगा।
छोटी छोटी सांसें तो मैं डॉक्टर साहब लेते ही रहूंगा, है ना। एक लंबी सी सांस के लिए एक लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिएगी, तो वो आप कैसे बोलेंगे, बोल के दिखा दें जरा। जियो सलामत रहो, अल्लाह आपको ज़हरा के लालो। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं भी कुछ बात करूं तो फिर अज़मी अजीमत और फजीलत पे ही तकरीबन मैं 1-2 घंटे और बात कर सकता हूँ, है ना। बस इतना ही बोल सकता हूँ, यही मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं शजरा पढ़ लूं और आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं। बोले सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के बंदो इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि जब सुबह को अपनी अम्मी से चाय मांगो तो आवाज न निकले, इशारे से ही मांगो। अम्मा पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ यार। सुभान अल्लाह। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, थोड़ी मौलवी की मदद कर दो ताकि मौलवी कुछ दिन और चल जाए, है ना। मुझे रोज तकरीर करनी है। बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। तुम रुकोगे मैं भी रुक जाऊंगा, तुम साथ दोगे मैं शजरा पूरा पढ़ लूंगा, ठीक है ना। ये सामने वाले बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम। सुभान अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे नहीं लगता वो आया क्यों बैठा है। उसे दो चीजें देखनी है, जाके लुक्मे चेक करने कैसे खाए थे। जो महफिल हुसैन की थी मेरे मुंह से सुभान अल्लाह ही नहीं निकल रही थी यार, है ना। तो साथ दे मेरा ताकि मैं थकूं ना। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का नफस, नारे